नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको हर दिव्य कथा, हर भक्ति रस से जुड़ी वीडियो सबसे पहले मिले। अगर कथा आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें, क्योंकि आपका एक जय श्री हरि ही भगवान विष्णु तक आपकी श्रद्धा पहुंचा देता है। आज हम लेकर आए हैं कार्तिक मास का 8वां अध्याय, एक ऐसी अद्भुत और सच्ची जैसी कथा जो हर उस हृदय को छू जाएगी जिसने कभी भी भगवान को पाने की सच्ची चाह की है। भक्त सुधाकर की सच्ची साधना और भगवान के साक्षात्कार की कथा। कहते हैं, जब मनुष्य का हृदय निर्मल हो जाए, जब उसकी हर सांस में भगवान का नाम बस जाए, तब स्वयं भगवान भी उसके जीवन में उतर आते हैं। ऐसी ही एक कथा है भक्त सुधाकर की, एक साधारण मनुष्य जिसकी भक्ति ने भगवान विष्णु को पृथ्वी पर आने को विवश कर दिया। भाग 1, सुधाकर का जीवन और उसकी भक्ति की शुरुआत। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव देवपुर में एक युवक रहता था। नाम था सुधाकर। गरीब घर का था पर हृदय से अत्यंत पवित्र। पिता बचपन में ही चले गए थे। माँ ने खेतों में काम करके उसे बड़ा किया। सुधाकर के हृदय में बचपन से ही भगवान विष्णु के प्रति गहरी श्रद्धा थी। जब गांव के मंदिर में शंख बजता तो सुधाकर सब काम छोड़कर वहां पहुंच जाता। गांव वाले हंसते, अरे सुधाकर, भगवान से पेट भरता है क्या? वह मुस्कुरा देता, जो मुझे जन्म देता है वही पेट भी भरेगा। समय बीतता गया। सुधाकर जवान हुआ पर मन संसार में नहीं लगा। दिन में खेतों में काम करता, रात को तुलसी के पास दीप जलाता और भगवान का नाम जपता। ओम नमो नारायणाय। एक दिन गांव के पुजारी ने घोषणा की, कल से पवित्र कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है। जो इस महीने भगवान विष्णु का पूजन करेगा, दीपदान करेगा, वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाएगा। सुधाकर के मन में कुछ हुआ। वह बोला, माँ, इस कार्तिक मास में मैं प्रतिदिन दीप जलाऊंगा, स्नान करूंगा और भगवान की आराधना करूंगा। माँ ने कहा, बेटा तेल कहाँ से लाएगा? दीपक के लिए तो घी चाहिए। सुधाकर मुस्कुराया, माँ, जहां सच्ची श्रद्धा हो वहां साधन नहीं, भगवान ही साधन बन जाते हैं। और सच में उस रात जब वह तुलसी के नीचे दीपक रखने गया तो मिट्टी के दीपक में तेल कम था। फिर भी उसने भगवान का नाम लेकर दीप जलाया। चमत्कार हुआ, वह दीपक पूरी रात जलता रहा। सुबह जब माँ ने देखा तो हैरान रह गई। माँ बोली, बेटा, ये भगवान का संकेत है, वो तेरी भक्ति देख रहे हैं। लेकिन जहां भक्ति होती है वहां परीक्षा भी आती है। कार्तिक मास के तीसरे दिन गांव में अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसल सूखने लगी। लोग निराश थे। सुधाकर फिर भी हर दिन दीप जलाता रहा, व्रत रखता रहा और कहता, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। गांव वाले बोले, तेरा दीप क्या करेगा सुधाकर, भगवान तो हमसे रूठ गए हैं। वह बोला, जो रूठे हैं वही तो सबसे प्यारे हैं, उन्हें मनाने में ही आनंद है। धीरे धीरे लोग सुधाकर की श्रद्धा देखकर उससे जुड़ने लगे। गांव के बच्चे उसके साथ हरिनाम संकीर्तन करने लगे। शाम को जब मंदिर में तुलसी दीप जलता तो पूरा गांव हरिनाम में डूब जाता। एक रात सुधाकर को स्वप्न में दर्शन हुआ। एक प्रकाशमय रूप उसके सामने आया। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म ली हुए। वह बोले, सुधाकर, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, पर अभी तेरा समय नहीं आया। तेरे भीतर का अहम मिटना चाहिए, तभी तू मुझे देख सकेगा। सुधाकर जागा, शरीर कांप रहा था। वह समझ गया, भगवान ने उसे मार्ग दिखाया है। उस दिन से उसने और भी कठोर तपस्या शुरू की। भोजन कम कर दिया, दिन में गांव के लोगों की सेवा करता, रात में भगवान का नाम जपता। उसकी भक्ति अब पूरे गांव की प्रेरणा बन गई थी। भाग 5, चमत्कार और विश्वास। कार्तिक मास के एकादशी की रात थी। सुधाकर ने 108 दीपक जलाने का संकल्प लिया, पर जब दीप जलाने गया तो घी खत्म हो गया। गांव वाले बोले, अब कैसे करेगा दीपदान? सुधाकर बोला, भगवान का नाम ही घी है। उसने जल भरा दीपक में और मंत्र बोला, ओम नमो नारायणाय दीपाय नमः, और दीप जल गया। जल में भी दीपक प्रज्वलित हो उठा। पूरा गांव इस दृश्य को देखकर नतमस्तक हो गया। लोगों ने कहा, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, भगवान स्वयं इसके साथ हैं। पर सुधाकर बोला, मैं कुछ नहीं, सब उन्हीं का है। कार्तिक पूर्णिमा की रात आई। सुधाकर तुलसी के पास बैठा, आंसू बहा रहा था। हे नारायण, अब तो आओ ना, मेरी भक्ति का फल तभी है जब तुम्हारा दर्शन हो। आकाश में तेज प्रकाश फैला। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। तुलसी के पत्ते हिलने लगे और वहां भगवान विष्णु प्रकट हुए, चतुर्भुज स्वरूप स्वर्ण आभा से आलोकित। भगवान बोले, सुधाकर, तेरी भक्ति सच्ची है, तेरी साधना पूर्ण हुई, मैं तेरे समर्पण से प्रसन्न हूं। अब मांग, क्या चाहता है? सुधाकर रो पड़ा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वर दीजिए कि मेरे गांव के हर जन में आपकी भक्ति जागे। भगवान मुस्कुराए, तथास्तु,
तेरी भक्ति से यह स्थान अब हरिदीप तीर्थ कहलाएगा। जो यहाँ दीप जलाएगा उसे वही फल मिलेगा जो वैकुंठ में पहुंचने पर मिलता है। भगवान अंतर्धान हो गए, पर उनकी आभा से पूरा गांव आलोकित हो गया। सुधाकर ने शेष जीवन लोगों की सेवा और भक्ति में बिताया। उसने कभी अपने दर्शन का घमंड नहीं किया। कहता, जो भगवान को पाना चाहता है उसे पहले स्वयं को खोना पड़ता है। उसके निधन के दिन भी तुलसी के नीचे दीप अपने आप जल उठा। लोग समझ गए सुधाकर अब वैकुंठ चला गया है। आज भी देवपुर गांव में कार्तिक मास में जब दीपक जलते हैं तो लोग कहते हैं यह सुधाकर की भक्ति की ज्योति है जो कभी बुझी नहीं। हे श्रोताओ, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है, सच्चा होना जरूरी है। भगवान को पाने के लिए सोने के मंदिर नहीं चाहिए, बस सच्चे आंसू चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्रद्धा से दीप जलाता है उसका जीवन स्वयं भगवान का दीपक बन जाता है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि। आपका यह एक जय श्री हरि ही आपके जीवन में प्रकाश का दीप जला देगा। भगवान श्री हरि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपके घर आंगन में सदैव भक्ति, शांति और समृद्धि बनी रहे। जय श्री हरि। हरि बोल, हरि बोल। दीपक वही जो हृदय में प्रज्वलित हो और भक्ति वही जो निस्वार्थ हो। प्रिय श्रोताओं, आप सभी ने भक्त सुधाकर की सच्ची साधना और भगवान विष्णु के साक्षात्कार की कथा पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से सुनी। आप सभी को हमारा हार्दिक प्रणाम। आपका जीवन भक्ति की ज्योति से प्रकाशित रहे। आपके घर में सदैव शांति, सुख और समृद्धि बनी रहे। जो इस कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं या साझा करते हैं, भगवान विष्णु स्वयं उनके जीवन से दुख, संकट और अंधकार दूर करते हैं। कार्तिक मास का यह पुण्यकाल आपके लिए हर प्रकार से मंगलकारी हो। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। स्थापित। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी, यदि आपके हृदय में भक्ति की एक भी लौ जली हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप सभी के एक जय श्री हरि से किसी और के जीवन में भी भक्ति का दीप जल सकता है। हम हर सप्ताह ऐसी ही पावन और प्रेरणादायक कथाएं लेकर आते रहेंगे। आपका स्नेह और आशीर्वाद हमारे लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है। जय श्री हरि। हरि बोल, हरि बोल। सबको मेरा सादर प्रणाम और आभार।